अब मुकाबला होगा, चाहे पुलिस लाए चाहे अपने आरएसएस के गुंडे लाए, मुकाबला होगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे, किसी कीमत में नहीं होने देंगे। डकैत, लुटेरा, चोर, बेईमान, देशद्रोही है, सीधी बात। जो भी पेपर बैलेट के, कागज के बैलेट के, बैलेट बॉक्स के खिलाफ बोलता है वो झूठ बोलता है, वो बेईमान है। ये बात आप सोच के रखो, इसके आगे बहस नहीं। अभी एक हमारे साथी बोल के कहते, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अगर पेपर बैलेट से चुनाव करना है। ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है जो पेपर बैलेट से चुनाव ना हो सके, ऐसा कोई नहीं है। बल्कि आज भी जो कानून है वो पेपर बैलेट वाला ही कानून है। बैलेट, ये जो ईवीएम मशीन भी है ना, इसको भी पेपर बैलेट ही मान के इलेक्शन होते हैं। बुनियादी कानून आज का भी पेपर बैलेट का ही है। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये वकालत का जो काम है, कानून बताने का काम है, हम पे छोड़ दीजिए। हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोल रहे हैं। मैं इसीलिए चैलेंज कर रहा हूं बार बार लोगों को कि अगर मोदी सरकार में उनके अटॉर्नी जनरल है ना, उनके सॉलिसिटर जनरल है, आए बहस करें और मैं उन्हें बताता हूं कि कैसे झूठ बोल रहे हैं सब। और ये कितनी बड़ी भ्रांति फैला रखी है कि कानून में बदलाव करना पड़ेगा। कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। पैसे कम खर्च होंगे, ये मैं कह रहा हूं, वो मेरी बात पर तो भरोसा है आपको। पैसे कम खर्च होंगे, टाइम कम खर्च होगा और सबसे ज्यादा सुरक्षित इलेक्शन होंगे पेपर बैलेट से। ईवीएम से चुनाव सुरक्षित हो ही नहीं सकते, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं और धोखा ही धोखा है, टाइम भी ज्यादा लगता है। तीनों तरीके से ईवीएम से चुनाव धोखा ही धोखा है, फ्रॉड ही फ्रॉड है। इसके अलावा कुछ बात ही करने की जरूरत नहीं है। जो ईवीएम के पक्ष में बात करता है वो समझ जाओ, या तो बेवकूफ बन रहा है या बेवकूफ बना रहा है। देश बचाओ, तो 31 तारीख को हम लोगों का आह्वान है, एक एक व्यक्ति भी जो कहीं भी ईवीएम का सेंटर है ना, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर अभी देश में 543 बनेंगे लोकसभा का चुनाव कराने के लिए। एक एक ऑफिस के बाहर हमें हजारों की संख्या में बैठना है, जैसे सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में किसान आंदोलन में बैठे थे। हमें इस तरह का देश में माहौल बनाना है, जैसे SC/ST एक्ट जब हटाया था 2018 में अप्रैल 2 को, वो माहौल देश में क्रिएट करना है। जब ये सरकार ईवीएम से चुनाव कराने से पीछे हटेगी, वरना इनकी तो जिंदगी और मौत का सवाल है। वोट इन्हें एक भी नहीं पड़ना और ये ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, ऐसा कभी संभव है? समझ लो बात। और किसी तरीके से नहीं मानने के लिए दुनिया भर के झूठ बोलेंगे। अब इलेक्शन कमीशन को सड़कों पे उतार दिया। पहले हमने 50 मशीनें मांगी ना सिर्फ, इतनी ज्यादा डर लग गया। अब एक एक को जाके दिखा रहे हैं झूठ अपना कि नहीं नहीं ईवीएम की मशीनें ठीक होती है। पहले कहते थे मशीन देखने नहीं देंगे, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को मशीन देखने के लिए नहीं दी उन्होंने। अब एक एक गांव में जाके, एक एक गली में जाके क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हमने इन्हें बेनकाब कर दिया। और ये बात जानते हैं जब अम्बेडकरवादी खड़े होते हैं, वैसे नहीं डर रहे हैं। जब अम्बेडकरवादियों ने कमर कस ली है, अब मुकाबला होगा, चाहे पुलिस लाए चाहे अपने आरएसएस के गुंडे लाए, मुकाबला होगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे, किसी कीमत में नहीं होने देंगे। जिस दिन जो ताकत लगा ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, तो ये बात आप दिमाग में 31 तारीख का पहले क्लियर कर ले। दूसरा, अभी एक जो ठेकेदारी प्रथा के बारे में हमारे वीर सिंह निकाल साहब बोल रहे थे ना, अभी देखो आप पढ़ाई लिखाई करेंगे हमारे लोग। पहली बात, जो एक बात ये रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं, दूसरा मुद्दा मैं बता रहा हूं आपको। जो व्यक्ति जैसे ईवीएम के बारे में जो बोलता है वो चोर है, बदमाश है। जो ईवीएम का सपोर्ट करता है वो डकैत, लुटेरा, चोर, बेईमान, देशद्रोही है, सीधी बात। उसी तरीके से रिजर्वेशन के खिलाफ जो बोलता है वो बेईमान, चोर, लुच्चा, लफंगा, लुटेरा सब है। बात ध्यान से समझ ले। जो रिजर्वेशन से किसी भी नौकरी में जाते हैं वही ईमानदार है, उन्हीं के पास दिमाग है। जो रिजर्वेशन से नहीं जाते वो कमअक्ल है, बेवकूफ है, गधे हैं। करे केस के ऊपर मैं साबित करूंगा। ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर ले। हम ये बात क्यों कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, रिजर्वेशन मीन्स मीडियोक्रिटी, मतलब रिजर्वेशन तो सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि
जो क्वालिटी है कॉम्प्रोमाइज होती है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं होता, हो ही नहीं सकता। वोट हमारा, राज तुम्हारा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। दूसरा मुद्दा रिजर्वेशन का, वीवीपैट। मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी किसी तरह की भी बात करता है वीवीपैट की धोखा, सब धोखा, सब फ्रॉड है, सिर्फ पेपर बैलेट, किसी बात ही नहीं करती। रिजर्वेशन का मुद्दा, ये खुल के हम ये बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन वाले जो है उनको काम करना नहीं आता, खुले हम बोल रहे हैं। इसी ग्राउंड पे हमें नॉट फाउंड सूटेबल करते रहे। एनएफएस क्या होता है? नॉट फाउंड सूटेबल, खुले हम करते हैं। हम लोग पता नहीं क्यों बैकफुट पे रहते हैं, डिफेंस करते हैं। ये जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, मैं आज ऐलान कर रहा हूं, ये नेवर फाउंड सूटेबल है जो इंटरव्यू लेने बैठते हैं, नेवर फाउंड सूटेबल। जो इंटरव्यू लेने बैठेगा उसके मन में एकलव्य का कॉन्सेप्ट होगा। समझ में आती है बात आप लोगों को? हजारों साल से द्रोणाचार्य पुरस्कार देते ना, ये क्या है द्रोणाचार्य पुरस्कार? क्या है कॉन्सेप्ट द्रोणाचार्य साहब का? एकलव्य का कॉन्सेप्ट है ना, और उसको अपना द्रोणाचार्य पुरस्कार उसको देते हैं जिसको ये टीचर मानते हैं। सही बात है ना? और कुछ चाहिए सबूत, और कुछ सबूत भी चाहिए। जो आइडल है वो एकलव्य का कॉन्सेप्ट है। फिर भी एकलव्य को यह बताना पड़ेगा कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर मैं ही हूं, ये बताना पड़ेगा। अगर एकलव्य है तो वो सबसे अच्छा है, खत्म बात। इसके आगे बहस करना बेवकूफी का काम है। ये लोग कभी अकलमंद हो ही नहीं सकते, ये मेहनती हो नहीं सकते, ये ईमानदार हो नहीं सकते, बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकते। हाँ, अच्छे बुरे लोग कहीं भी किसी भी कम्युनिटी में होते हैं। अम्बेडकरवादियों में भी कई बेईमान हो सकते हैं, कम होते हैं, और उधर भी हो सकते हैं, वहां ज्यादा होते हैं। ये बात जब तक आप मान के नहीं चलोगे, जब तक कुछ नहीं होगा। तो दूसरा एक आंदोलन चल रहा है देश में, जिसके लिए अभी यूजीसी ने, हम लोगों ने पकड़ लिया ना, अम्बेडकरवादियों ने तो फौरन बैकफुट पे चले गए। वरना क्या कह रहे थे कि हमारे जो पढ़ लिख के डॉक्टर रितु जैसे टीचर, रोहित वेमुला जैसे टॉपर, जो पढ़ लिख के सबसे आगे जाएंगे, एकलव्य बनेंगे, उनको क्या कहेंगे? नॉट फाउंड सूटेबल, और बाहर कर देंगे कान पकड़ के। ये यूजीसी कर रहा था, ये अपराध है, हम इसके खिलाफ एफआईआर कराने जा रहे हैं। डॉक्टर रितु से मेरी बात हो गई है, ये यूजीसी के चेयरमैन के खिलाफ हम एफआईआर कराने जा रहे हैं। ये कैसे निकाला ऑर्डर, कैसे निकाला है ऑर्डर? तो दूसरा बड़ा आंदोलन इस वक्त चल रहा है देश में, यूनिवर्सिटीज में आंदोलन खड़े होते हैं किसी भी देश के। तो ईवीएम का और यूनिवर्सिटी का डॉक्टर रितु का आंदोलन चल रहा है, 6 तारीख का है। उसमें हजारों नहीं लाखों की संख्या में आए। ईवीएम के लिए भी 31 तारीख को, 6 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 सुबह 10 बजे, और 31 तारीख को जंतर मंतर। ये हमारा रास्ता है, इसके अलावा सब मिथ्या है। और की ईवीएम के खिलाफ हर रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के बाहर, और जहां जहां इनके पेपर बैलेट्स नहीं, ये ईवीएम की मशीनें जहां जहां जिस वेयर हाउस में है, उसके बाहर परमानेंट प्रोटेस्ट लगाने की जिम्मेदारी जो लेता है, इस वक्त सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी वही है। इस वक्त सबसे बड़ा संविधानवादी, इस वक्त सबसे बड़ा देशभक्त वही है जो इन 2 कामों में हमारा साथ देता है, जो इन 2 कामों में आगे बढ़ के लड़ाई करने को देगा। बस मेरा टाइम पूरा हो गया, मैडम भी बार करी है पीछे। मेरी यही 2 गुजारिश है, बहसबाजी बंद, भाषणबाजी बंद, सड़क पे उतर के खून पसीना बहाने के लिए हम लोगों को तैयार होना है। हमारे सारे प्रोटेस्ट कानूनी होते हैं, हमारे सारे प्रोटेस्ट पीसफुल होते हैं। हमारे ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज भी हुआ, भानु जी और हम पे, ऋतु पे और हम पे, चंद्रशेखर आजाद और हम पे, मंजीत कौटियाल साहब और हम पे, सब पे, कितने भाई हमारे यहाँ बैठे, सब पे लाठीचार्ज हुआ। परख के हमने कुछ नहीं किया, चुपचाप लाठियां खाई, लेकिन हमारा आंदोलन और बड़ा हो रहा है। यही हमारी ताकत है, पीसफुल प्रोटेस्ट, मगर पीछे नहीं हटेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।